सहारनपुर में इमरान मसूद और आशु मलिक की मुर्गों जैसी लड़ाई तो सबने देखी। वो वीडियो सबके सामने आ गया। सबकी नजरें तो आशु मलिक और इमरान मसूद पर रही, लेकिन एक और शख्स, एक और चेहरा जो बगल में बैठा था, काबू करते करते भी मुस्कुरा ही दी। आखिर इकरा हसन जो बगल में बैठी थी, उन पर उस लड़ाई का क्या असर हो रहा था, क्या गुजर रहा था। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इकरा हसन जब दोनों लड़ रहे थे तो असहज थी और अपनी असहजता को मिटाने के लिए वो क्या कर रही थी। तो इमरान मसूद और आशु मलिक की लड़ाई सबने देखी, लेकिन हम दिखाएंगे इकरा हसन का रिएक्शन। और यह भी जानिए कि लड़ तो लिए दिशा की बैठक में, लेकिन तुरंत पलट भी कैसे गए कि हम दोनों के बीच जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये भी दिखाएंगे। और आकाश आनंद ने पीडीए का नया मतलब क्या समझाया है। पीडीए का नया एब्रिविएशन बसपा के मुताबिक, आकाश के मुताबिक क्या है, ये भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सहारनपुर में दिशा की बैठक में आशु मलिक और इमरान मसूद की लड़ाई अब किसी से छुपी नहीं। यूं तो दोनों की अदावत सियासी बहुत पुरानी है। इमरान मसूद को ना आशु मलिक फूटी आंख सुहाते हैं और ना आशु मलिक को इमरान मसूद। दोनों की लड़ाई सियासी तौर पर तो पर्दे के पीछे खूब चलती रहती है। दोनों पार्टियां गठबंधन में रहने के बावजूद दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, और उसमें भी इमरान मसूद तो कुछ खास ही। लेकिन दिशा की ऐसी बैठक थी जिसकी वजह से दोनों को एक साथ अगल बगल बैठना पड़ा। जिले में जो दिशा जिले के डेवलपमेंट की बैठक होती है, जिसमें विधायक और सांसद सभी को मौजूद होना होता है, उस बैठक की लड़ाई का दृश्य आप पहले देख लीजिए। कैसे ये दोनों आपस में लड़ गए, लेकिन उनके बगल में बैठी थी इकरा हसन, उन पर क्या गुजर रही थी। खैर, पहले जरा इस दृश्य को देखिए, फिर देखते हैं इकरा हसन का रिएक्शन। नहीं चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों में नहीं, आप नियमों में रहिए। बात से ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए। आप नियमों में रहिए। आप सवाल देना है नहीं तो आप नहीं तो हम आप चेयर से नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर नहीं, आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे नहीं, आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी के ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है। नहीं। तो जैसे जैसे ये दोनों आशु मलिक और इमरान मसूद लड़ रहे थे उस दिशा की बैठक में, वैसे वैसे इकरा हसन असहज हो रही थी। शुरू में तो शायद उन्हें लगा कि ये मामला थम जाएगा, कुछ बातें शायद इमरान मसूद बोल दें, कुछ वो बोल दें, लेकिन लंबा ही खिंचता चल रहा था और दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। कोई किसी से कम नहीं था। उधर इकरा हसन के चेहरे पर यह साफ दिखने लगा था कि वो बगल में बैठी जरूर हैं और बेहद असहज हो रही। बहुत मुश्किल से अपने चेहरे के रिएक्शन को वो कंट्रोल कर पा रही थी। हालांकि उनकी मुस्कुराहट छिप नहीं पाई, लेकिन जब लड़ाई लंबी खिंच गई, तू मैं लंबा खिंच गया, तो उन्होंने खुद को एंगेज रखना, बिजी रखना ही बेहतर समझा। यही वजह है कि उन्होंने फिर अपने पीछे बैठे पीए को बुलाया, कागज थमाई। वो इस तरीके से खुद को उन्होंने वहां पर व्यस्त रखने की कोशिश की, मानो बगल में अगर ये दोनों नेता लड़ रहे हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं है, या फिर वो उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो उससे दूर है। लेकिन कहते हैं कि जब बगल में दो गठबंधन के बड़े चेहरे आपस में तू मैं पर उतर आए हों, तो अपने ऊपर नियंत्रण रख पाना सचमुच मुश्किल होता है। और शायद इसी मुश्किल या इसी झेप को मिटाने के लिए वो खुद में व्यस्त होती दिखाई दी, लेकिन चेहरे के किसी कोने से वो मुस्कुराहट भी झलक ही रही थी। ये दोनों लड़ रहे हैं, पब्लिक प्लेस है एक तरीके से, कैमरे लगे हैं, सरकारी बैठक है, और उसमें कांग्रेस और सपा के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं कुछ इस तरीके से लड़ रहे हैं। खैर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो खुद को व्यस्त रख सकती थी, और वही करती हुई दिखाई दी। जब कुछ फाइल, कुछ कागजात, उस वक्त वो अपने
पीछे बैठे अपने सहयोगी को पकड़ाती रही, ताकि ऐसा लगे मानो कुछ यहां पर हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी है तो उन पर इसका कोई फर्क नहीं। खैर, ये तो इकरा हसन के रिएक्शन की बात हुई। उनकी चर्चा इसलिए क्योंकि वो ठीक इमरान मसूद के बगल में बैठी थी जब दोनों की ये तू मैं दिशा की बैठक में चल रही थी, और कैमरा उन दोनों के साथ साथ इकरा हसन पर भी पहुंच रहा था। तो अपनी पार्टी के और अपने गठबंधन, आखिर वो किसकी बात सुने? चुप रहना ही उन्होंने बेहतर समझा, खुद को व्यस्त रखा। लेकिन ये दोनों नेता जो लड़ तो गए वहां, लेकिन बाहर जब वीडियो की चर्चा निकल पड़ी तो कुछ ही देर में वो सफाई भी देते नजर आए। ऐसी सफाई दे रहे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। और दिशा की बैठक में तो सवाल जवाब इस तरह की बातें बड़ी आम सी हैं, लेकिन वहां की जनता जानती है कि इन दोनों की सियासी अदावत कितनी गहरी है। खैर, इन दोनों ने तुरंत अपना एक रिएक्शन दिया कि भाई इसमें कोई हम लोगों के बीच के आपसी कोई विवाद नहीं, आपसी कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई तो है, विवाद भी है, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का कोई ना कोई कॉल, कुछ ना कुछ बातें कि इसका मैसेज खराब जा रहा है, इसलिए दोनों ने अपनी तरफ से सफाई पेश की। सुनिए। ये उन विषयों पे जो पहले हमने सवाल पूछे थे या आगे जो योजनाएं आई हैं उन पे नए सवाल भी आते हैं, और उन विकास कार्यों की एक तरह से समीक्षा होती है। ये समीक्षा, समन्वय और निगरानी के लिए बैठक होती है। तो उसी बैठक को हम चाहते थे कि एजेंडे के तहत चलें। तो माननीय सांसद जी उसमें बोले कि भाई ये पड़ा हुआ मान लीजिए। हमने कहा ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं कि हम लोग अपना भाषण देके यहाँ से चले जाएंगे। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जनता से जुड़ी हुई बात है। फिर जो मीटिंग हुई वो एजेंडे के ऊपर हुई लास्ट में, लेकिन हाँ जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं, लेकिन एजेंडे के फिर उसी तरह से एजेंडे के ऊपर मीटिंग हुई। वो कोई भी आदमी, कोई दूसरा सदस्य अगर बोल रहा है तो आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आप ही ज्ञान के सारे भंडार आपके पास है। जनता के तो मुद्दे उठ रहे थे भाई, वहां बहस जो हो रही जनता के मुद्दों पर तो हो रही थी और किसी और मुद्दे पर थोड़ी हो रही थी। सबसे ज्यादा मीटिंग में आशू मलिक ही बोले और कोई थोड़ी बोला है। आशू मलिक कह रहे हैं कि ये मैं बोलूंगा, ये कोई रैली नहीं है और इसमें मैं बोलूंगा हम यहाँ पे चाय पकौड़े नहीं खाने आए हैं, हम यहाँ फिर खाए क्यों? ये दोस्त है वो हमारा, ऐसी बातें सब होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात जितनी दिखती है उतनी आसान है नहीं। दरअसल सहारनपुर की सभी सीटों पर वर्चस्व की लड़ाई, दिशा की बैठक तो एक बहाना मात्र है। दरअसल इमरान मसूद का दावा है और उनका मानना है कि पूरा का पूरा सहारनपुर उनका है, कांग्रेस पार्टी का है, और वो तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। यही नहीं, समाजवादी पार्टी वहां बहुत मशक्कत कर रही है, क्योंकि सहारनपुर देहात से आशू मलिक चुनकर आते हैं और देखा जाए तो बहुत पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के बनाए हुए नेता हैं। तो उनका अपना ही जलवा है अपने क्षेत्र में, और वो किसी सूरत में इमरान मसूद के नीचे या उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। बेशक दोनों गठबंधन हो गया हो, लेकिन सहारनपुर में इन दोनों की जो सियासी लड़ाई, सियासी अदावत है, वो किसी से छुपी नहीं है और कोई छुपाता भी नहीं है। खास करके इमरान मसूद तो खुलेआम कहते हैं। कुछ दिन पहले यूपी तक से जब बातचीत उन्होंने की पॉडकास्ट में, उन्होंने किस तरीके से खुलकर आशू मलिक के खिलाफ अपनी बातें रखी थी, उसे भी सुन लीजिए। और आशू मलिक से संबंध कैसे है? कौन आशू? ठीक है, आशू मलिक बेचारा कोई, आशू मलिक कुछ वो नहीं है। आशू मलिक बेचारा हमारा आज का थोड़ी दोस्त है, वो बहुत पुराना दोस्त है। वो नेता बनकर उसमें थोड़ी सी अकड़ आ गई, बस इतना ही सो तो है। मैं रखो कुछ अपने अकड़ अपने पास भैया। तो अभी भी अकड़ बची है या आपकी सुलह हो गई आप लोग? नहीं, मेरा कोई झगड़ा ही नहीं है उससे। मेरा क्या झगड़ा होना है उससे? मेरा क्या झगड़ा होना है उससे? मेरा कोई झगड़ा नहीं है। देखिए दिक्कत क्या है, जब मैं हूं एहसान मानने वाला आदमी, कोई मुझ पर इतना एहसान करता है, मेरी कोशिश होती है उतना वापस करूं। और जो एहसान फरामोश लोग हैं उन लोगों से फिर मेरा ताल्लुक नहीं चल पाता। किसको आप एहसान फरामोश कह रहे हैं? अब छोड़ दीजिए, अब मैंने बोल दिया। नहीं, अब एहसान फरामोश, आप किसी को जी जान लग के जिता करके भेजो और वो आपकी टांग खींचने पे लग जाए और चुनाव हराने पे लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपके नंबर पे तो आकर के
हाथ जोड़ के बैठ जाओ और अपने नंबर के ऊपर दिखाए तो ठीक है। वक्त वक्त की बात होती है, वक्त जवाब दे देता है, बस यही है और क्या। तो बेशक दोनों में बन न रही हो, लेकिन दोनों के हाई कमान, दोनों के शीर्ष नेता अब इस तरीके की आपसी लड़ाइयां पब्लिक प्लेस पे शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरीके से इमरान मसूद को भी ये मैसेज जा चुका है कि सपा और बसपा का गठबंधन होना है, और ऐसे में आपकी अपनी जो निजी लड़ाई है सियासी वहां की, वो आड़े नहीं आनी चाहिए। आशु मलिक को भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व से इस तरीके के इशारे किए गए हैं कि दोनों पार्टियों को साथ चुनाव में जाना है, इसलिए किसी भी तरह की जो राजनीतिक रंजिश है वो सामने नहीं आनी चाहिए। शायद यही वजह है कि दिशा की लड़ाई में दिशा की बैठक में खुलकर हुई लड़ाई के बावजूद दोनों पैचअप के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये पैचअप चुनाव में बना रहेगा या एक दूसरे के खिलाफ जो सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं वो गठबंधन के बाद भी लड़ते रहेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। और अब बात आकाश आनंद की। आकाश आनंद ने अब पीडीए का एक नया अर्थ निकाला है। अभी तक पीडीए के अलग अलग अर्थ नाम आपने सुने होंगे। पीडीए का असल मतलब अखिलेश यादव ने शुरू में जो दिया था वो था पिछड़ा, दलित और आदिवासी। फिर कभी वो आधी आबादी हो गई, फिर पीडीए का मतलब पीडी का मतलब पंडित भी हो गया। लेकिन इस पीडीए को कई नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान किया। पीडीए तो रहा, लेकिन पीडीए के अर्थ सभी नेता अपने हिसाब से बनाते रहे। अभी तक पीडीए का एक अर्थ ओम प्रकाश राजभर बताते रहे कि पीट देगा अहिर, यानी कि वो इसे समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का एक एब्रिविएशन उन्होंने अर्थ बताया। लेकिन अब आकाश आनंद भी कूद पड़े हैं और आकाश आनंद ने भी पीडीए का एक नया अर्थ बताया है, पब्लिक डराओ अभियान। तो ये आकाश आनंद ने पीडीए का नया अर्थ बताया है, पब्लिक डराओ अभियान, पीडीए। तो अब बीएसपी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस पीडीए को लेकर के अपने तरीके से उसका अर्थ अपने लोगों को समझा रही है। तो एक तरफ पीट देगा अहिर, दूसरे तरफ पब्लिक डराओ अभियान, और पीडीए का मतलब बीजेपी हमेशा इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती रहती है। तो पीडीए के न जाने कितने अर्थ निकल गए। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब आकाश आनंद जो कि बीएसपी के नंबर 2 हैं, उन्होंने भी पीडीए का अर्थ समझाया है। तो पीडीए का अर्थ चाहे जो हो, लेकिन अब इसी पीडीए को अब अखिलेश यादव को घेरने का एक नया तरीका निकाला गया है। कितने सफल होते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीएसपी इन दिनों ब्राह्मण कार्ड खेलने की जुगत में है। आज मायावती ने बकायदा एक ट्वीट करके जानकारी दी कि सतीश चंद्र मिश्रा को नया प्रभार दिया जा रहा है। एक तरीके से पहले से जो उस काम को वो देखते आ रहे हैं, लीगल काम हो, चुनाव आयोग का काम हो और मीडिया मैनेजमेंट, तो अब पिछले कुछ समय से बिल्कुल शांत पड़े हुए थे सतीश चंद्र मिश्रा। लेकिन आज मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए सतीश चंद्र मिश्रा को न सिर्फ सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता, अपना सबसे जिसे कहते हैं ट्रस्टवर्दी मिस्टर डिपेंडेबल जिसे कह सकते हैं मायावती का, वो बताते हुए उन्होंने उनके जिम्मे नया काम दिया है। हाल में ही अंटू मिश्रा को मायावती ने निकाला था, अनंत मिश्रा और अंटू मिश्रा जो कभी मंत्री रह चुके हैं। तो उन पर आरोप लगे कि मायावती ने ब्राह्मण को बेवजह पार्टी से निकाल दिया, ब्राह्मण नेता को। लेकिन आज उनके ही करीबी रिश्तेदार और बहुत लंबे समय से मायावती के सबसे खासम खास लोगों में से एक सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने एक बार फिर से प्रभार सौंपा है। और ये वही प्रभार है जिस पर वो पहले भी काम करते रहे, इसमें नया कुछ नहीं है। लीगल मामले पार्टी के पहले भी देखते रहे हैं, चुनाव आयोग हमेशा वही जाते रहे हैं, और पिछले चुनाव में तो बाकायदा मीडिया का काम या फिर मीडिया वालों से बातचीत करना, इंटरव्यूज देना उनकी ही जिम्मेदारी थी। एक बार फिर 2027 चुनाव के पहले मायावती ने ये तमाम जिम्मेदारियां फिर एक बार उन्हें सौंप दी। तो अब बसपा एक तरफ ब्राह्मण मुद्दों को लेकर थोड़ी सेंसिटिव हो गई है। उसे लगता है कि 2007 की तरफ फिर ब्राह्मणों का जो रोष है वो उसकी पार्टी को वोट मिल सकता है। इसीलिए मायावती ने आज के ट्वीट में भी लिखा है कि जब से बीएसपी ने ब्राह्मणों को
टिकट देना शुरू किया है, क्योंकि बीएसपी ने ही टिकटों का ऐलान शुरू किया है और उसमें ब्राह्मण को सबसे ज्यादा अभी तक क्या जितने ऐलान हुए सब ब्राह्मण के हुए हैं। तो मायावती ने इसको हाईलाइट भी किया है कि अब दूसरी पार्टियों में खलबली है। लेकिन बड़ी बात यही कि एक तरफ बसपा के नंबर 2, बीएसपी के नंबर 2 आकाश आनंद बता रहे हैं कि पब्लिक डराव अभियान है पीडीए, दूसरी तरफ मायावती ब्राह्मणों को साथी दिख रही है। खैर, हमारी नजर रहेगी कि क्या बसपा के ये जो तमाम नए हथकंडे मुद्दे हैं ये क्या पब्लिक में काम करेंगे या नहीं। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।